यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून जगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, राह बनानी पड़ती है। उस नन्ही चिड़िया से पूछो कि घोंसला तुमने कैसे बनाया, वो तुम्हें बताएगी कि दोस्त मेहनत करनी पड़ती है, जुनून जगाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके सुखद जीवन के लिए घोंसला बन पाता है। जय श्री कृष्ण साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे क्या, बाल विकास की हमारी 2 या 3 क्लासेस हो चुकी थी, 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी है चौथी क्लास, 4th क्लास। और इससे पिछली जो क्लास थी उसमें किसी विद्यार्थी की जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था, जिस प्रश्न के माध्यम से बच्चे ने पूछा था कि मैडम संवेदना और संवेग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं कमेंट के माध्यम से उस बच्चे को आंसर देती तो केवल वही विद्यार्थी लाभान्वित होता, परंतु अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आपको आंसर दूंगी तो आप सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी उस आंसर से लाभान्वित हो सकेंगे। तो आइए मैं शुरू करती हूँ कि संवेदना क्या होती है। संवेदना का मतलब होता है कि मन में होने वाले अनुभवों का बोध। क्या? मन में होने वाले अनुभवों का बोध क्या होता है? संवेदना होती है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने किसी को रोते हुए देखा, क्या रोते हुए, हम भले ही खुश आ रहे थे रास्ते में, लेकिन हमने किसी को रोते हुए देख लिया, कोई दुखी था, उसकी बात सुन के हम भी दुखी हो गए, हमारी भी आंखें नम हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? संवेदना कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बच्चे ने पूछा था कि मैडम संवेग क्या होते हैं। तो संवेग से हमारा तात्पर्य होता है कि संवेग ऐसी दशा होती है कि जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है। कैसे करती है? उत्तेजित करती है, उसे कहते हैं संवेग। ठीक है, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अपने विषय पे, जो हमारी 4th क्लास है आज, और उसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। वैसे तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की हैं, अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो है एक रूसो की, सेले की, रॉस की, हरलोक की और भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, अगर हम साधारण तरीके से पूरे जीवन की अगर अवस्थाओं का वर्णन करें तो हमारे पूरे जीवन की अवस्थाओं को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में। ठीक है, तो 10 भागों में से पहले हम सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हम किसकी? प्रसव पूर्व अवस्था। कौन सी? प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, और पहले कौन सी है? जिसका नाम है बीजावस्था। क्या है? बीजावस्था। सेकंड कौन सी है? सेकंड है अपनी भ्रूणावस्था। कौन सी है? भ्रूणावस्था। और तीसरी है तुम्हारी क्या? गर्भावस्था। अगर हम बात करें बीजावस्था तो ये होती है तुम्हारी 0 से 2 सप्ताह। कितनी? 0 से 2 सप्ताह। अगर हम भ्रूणावस्था की बात करें तो 2 सप्ताह से 2 माह। कितनी? 2 माह। गर्भावस्था की बात करें तो 2 माह से जन्म तक। कब तक? जन्म तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि पोषण कहाँ से मिलता है उसे। बात करें संवेगों की, संवेग कहाँ से प्राप्त होते हैं। बात करें विकिरण की, विकिरण कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो तीनों चीजें होती हैं ना, वो बच्चे को माँ से प्राप्त होती हैं। पोषण भी कहाँ से लेगा? माँ से। ठीक है, संवेग माँ से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो स्टेज है, हमारी सेकंड शेषावस्था। शेषावस्था जो होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार। किसके अनुसार? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार
शैशवावस्था की जो एज मानी गई है वो 0 से 2 वर्ष मानी गई है। कितनी? 0 से 2 वर्ष मानी गई है। ठीक है, परंतु कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था का जो समय है वो 0 से यानी जन्म से लेकर 10 दिन या 14 दिन माना है। कितना माना है? 10 दिन या 14 दिन माना है। तो समझ रहे हो ना कि शैशवावस्था की जो एज है वो 2 रूपों में डिवाइड हो रही है। बच्चे की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है। कैसा होता है? अत्यधिक तीव्र होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नंबर 3 है हमारे पास। कौन सी अवस्था आएगी? शैशवावस्था के बाद में जो आती है वो बेबीहुड अवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं बचपना अवस्था। कौन सी अवस्था? बचपना अवस्था। बचपना अवस्था जो होती है, कौन सी? बचपना अवस्था जो होती है वो तुम्हारी 14 दिन से स्टार्ट होती है, क्योंकि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने उसे 14 दिन माना था। ठीक है, तो 14 दिन से स्टार्ट होती है और वो कब तक चलती है? 2 वर्ष तक। 14 दिन से 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी जो अवस्था आएगी नंबर 4, वो होती है तुम्हारी पूर्व बाल्यावस्था, या हम इसको कह सकते हैं बाल्य अवस्था। बाल्यावस्था जो थी वो तुम्हारी 2 भागों में डिवाइड हुई। कितने भागों में डिवाइड हुई? 2 भागों में डिवाइड हुई। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। अगर हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो तुम्हारी होती है 2 से 4 वर्ष और कहीं मिलता है 6 वर्ष। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो ये होता है 4 या 6 से 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारी नेक्स्ट स्टेज जो होगी 5वें नंबर की, वो है हमारी तरुणावस्था। कौन सी? तरुणावस्था। तरुणा जो अवस्था होती है इसकी जो मानक आयु है वो 2 रूपों में है। एक तो होती है फीमेल के लिए और एक होती है मेल के लिए। फीमेल के लिए जो आयु निर्धारित की गई वो होती है तुम्हारी 11 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक, और मेल के लिए होती है वो 12 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अवस्था आएगी वो होगी प्रारंभिक किशोरावस्था। कौन सी? प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है इसमें तुम्हारी एज होती है कितनी? 14 से 13 से लेकर, लड़कियों की 13, लड़कों की 14, 13 या 14 से लेकर कितने तक? 17 वर्ष तक। कितने? 17 वर्ष तक। ठीक है, इस प्रारंभिक किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र होता है। इसके बाद की जो अवस्था है 7 नंबर, वो होती है तुम्हारी, कौन सी आएगी? ये हमारी प्रारंभिक किशोरावस्था थी या पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं। जो नेक्स्ट आएगी वो तुम्हारी आएगी परवर्ती किशोरावस्था। कौन सी? परवर्ती किशोरावस्था। ठीक है, अब ये वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं साइकोलॉजी के सभी भाषाओं के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यानी कि परवर्ती शब्द देखते ही प्रारंभिक बोल दिया तो समझ जाओगे, पूर्व बोल दिया तो समझ जाओगे, उत्तर किशोरावस्था बोल दिया तो समझ जाओगे, लेकिन जैसे ही बच्चों के सामने परवर्ती शब्द आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 2। ठीक है, और 3 का परवर्ती क्या होगा? तो वो होता है 4, यानी कि पूर्ववर्ती पहले वाला और परवर्ती बाद वाला। तो परवर्ती की अगर हम बात करें तो ये जो एज तुम्हारी आती है वो 17 से लेकर
कहाँ से? 17 से लेकर 20 तक आ जाती है। इसमें क्या होता है परवर्ती किशोरावस्था में कि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर, कैसा? स्वतंत्र होकर वो क्या करता है बालक कि अपने भावी जीवन की योजनाएं बनाता है। कैसा बनाता है? योजनाएं बनाता है। योजना से हमारा तात्पर्य है कि आप जब 17, 18, 19 साल के हो जाते हो तो आप क्या काम करते हो कि अपने भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हो कि मुझे अब क्या कोर्स करना चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था है? परवर्ती किशोरावस्था। इसमें क्या होता है बच्चा स्वतंत्र होकर, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र होकर वो योजनाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद की जो अवस्था है वो होती है हमारी नंबर 8 प्रारंभिक वयस्कावस्था, यानी कि व्यक्ति वयस्क हो जाता है और इस अवस्था की जो एज है वो है तुम्हारी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। और इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? इसमें गृहस्थ जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? गृहस्थ जीवन शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद वाली जो अवस्था है 9 नंबर, वो है तुम्हारी मध्यावस्था। इसे हम अधीरावस्था भी कह सकते हैं, मध्यावस्था। ठीक है, और इसकी जो एज होती है वो होती है 40 से 60 वर्ष। इसके बाद जो है हमारी 10वीं अवस्था वो है 60 अवस्था। कौन सी? 60 अवस्था। इस अवस्था में कहा जाता है कि बुद्धि थोड़ा कम काम करती है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 60 अवस्था कहते हैं। और इसकी जो एज है वो 60 से ऊपर। ठीक है, 60 से ऊपर। तो हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं। आइए चलते हैं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? रूसो के अनुसार। किसके? रूसो के अनुसार। रूसो जो है वो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बालकों की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के वर्गीकरण किए। और उन्होंने सबसे पहले जो बताया वो पहली अवस्था थी उनकी, कौन सी? शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। इसके बाद की जो थी वो थी बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। और तीसरी थी तुम्हारी किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। और जिन्होंने समय जो बताया था, इनका समय था शैशवावस्था जो थी वो जन्म से लेकर, या हम कह सकते हैं 0 से लेकर 5 वर्ष थी। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करें तो 5 वर्ष से कहाँ तक थी? 5 वर्ष से 12 वर्ष थी। कितनी थी? 12 वर्ष। किशोरावस्था की बात करें तो 12 वर्ष से कितनी थी? 20 वर्ष। अब यहाँ पे आके कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम 20 बता रही हो, 18 होती है। मैंने बताया आपको रूसो के अनुसार किशोरावस्था की जो आयु पूछ ली जाए तो वो 12 से 20 वर्ष ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसकी? सैले की। किसकी? सैले की। सैले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों की ये बाल्यावस्थाओं का वर्गीकरण किया और उन्होंने भी 3 अवस्थाएं बताई। केवल अंतर कितना था? उनकी एज में अंतर था। किस में अंतर था? एज में अंतर था। सैले ने भी शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, तीनों का वर्गीकरण किया। और शैशवावस्था की जो एज इन्होंने बताई वो बताई थी कितनी? 0 से 5 वर्ष। कितनी? 0 से 5 वर्ष। लेकिन बाल्यावस्था की जो एज बताई वो इन्होंने 1 वर्ष गायब कर दी और 5 न होके क्या बताई इन्होंने? 5 न होके 6 वर्ष बता दी। क्या बता दी? 6 वर्ष। ठीक है, और किशोरावस्था की जो एज बताई थी इन्होंने 12 से न होके, फिर यहाँ पे भी 1 साल इन्होंने गायब कर दिया, 12 से न होके 13 से और 18 वर्ष बता दी। समझ में आ गया? रूसो ने क्या बताई थी? 0 से 5 वर्ष बताई थी। तो सैले ने भी शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष बताई थी।
रूसो ने बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष बताई थी, लेकिन सैले ने बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बताई। किशोरावस्था रूसो ने 12 से 20 वर्ष बताई थी, लेकिन सैले ने किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष बताया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा वर्गीकरण है, जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लिया जाता है और बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है कि मैडम 3 अवस्थाएं होती हैं और रॉस ने 4 कैसे बता दी। तो हम रॉस का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पे रॉस ने जो हमारा बाल्यावस्था का वर्गीकरण किया था वो 4 अवस्थाओं में किया था। कितने में किया था? 4 में किया था। पहली कौन सी थी? वही शैशवावस्था थी। कौन सी? शैशवावस्था। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी तुम्हारी पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। और थर्ड थी तुम्हारी उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद अगली थी किशोरावस्था। तो याद रखना है हमें कि रॉस ने कितनी बताई थी? 4 बताई थी। रॉस की 4 कैसे हो गई? क्योंकि रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था जो रूसो ने बताई थी वो बताई थी जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर कितने वर्ष? 3 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो बताई थी वो 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था जो बताई थी 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था जो बताई थी 12 से 18 वर्ष बताई थी। ये तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि सैले ने भी 18 बता दी, रॉस ने भी 18 बता दी, और रूसो ने कितनी बताई थी? रूसो ने तुम्हारी 20 बताई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि मैडम भ्रूणावस्था और जो गर्भावस्था होती है वो एक ही बात होती है। एक बात नहीं होती है, थोड़ा समझ लीजिए स्लाइड के माध्यम से। जो भ्रूणावस्था होती है वो हमारी केवल और केवल कितनी होती है? 2 सप्ताह होती है। कहाँ तक? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह से 2 माह। 2 माह के बाद में बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास होने लग जाता है और फिर बच्चे का क्या हो जाता है? गर्भावस्था कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। और गर्भावस्था के अंदर बच्चे की शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, यानी कि 6 महीने तक बच्चे के पूरे शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम कि शैशव काल। आप बच्चे को देख रहे हो, शैशव काल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है कि शैशव काल क्या होता है। शैशव काल आप देख पा रहे हो कि बच्चा मुश्किल से 2 महीने का है, यानी कि 2 महीने के बच्चे को हम शिशु बोलते हैं, शैशव काल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो है हमारी बचपनावस्था। बचपनावस्था और बाल्यावस्था में दोनों में अंतर है। बचपनावस्था का मतलब है कि बच्चा 2 साल से नीचे होना चाहिए। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था है उसे हम बचपनावस्था कहते हैं। उसके बाद की जो अवस्था है वो हमारी है बाल्यावस्था। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि यहाँ बाल्यावस्था में थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, 3 साल से ऊपर के हैं सभी बच्चे, और बचपनावस्था में देखो 2 साल से छोटा है बच्चा। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट हमारी चर्चा रहेगी किसकी? कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार और भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार से मानव जीवन की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि भारतीय हिंदू ग्रंथ के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय हिंदू ग्रंथ के अनुसार शैशवावस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है? तो आपको आंसर देना है कि जन्म से लेकर, कहाँ से? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। जबकि शैशवावस्था हमने अभी आपको स्लाइड में जो दिखाई थी वो कितनी दिखाई थी? केवल 2 माह दिखाई थी। लेकिन हम बता रहे हैं, आपको पहले भी बताया है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे, सभी के अनुसार अलग अलग मिलती है देखने को। बचपन अवस्था जो है हिंदू ग्रंथ के अनुसार वो थी तुम्हारी 5 वर्ष से 10 वर्ष। बाल्यावस्था जो थी वो थी 10 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक, और प्रौढ़ावस्था जो है 15 वर्ष की आयु से ऊपर थी।
नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम हरलॉक के अनुसार। आपके सामने हरलॉक महोदय हैं और आप वर्गीकरण देख पा रहे हो। हरलॉक महोदया ने क्या किया था कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, मानव जीवन की विकास की अवस्थाएं जो हैं, वो उन्होंने 11 भागों में बांटी थी। कितने भागों में? 11 भागों में। आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। उन्होंने भ्रूणावस्था की जिक्र नहीं की थी और सीधा उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? शैशवकालीन अवस्था से स्टार्ट किया था। शैशवकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन जो अवस्था है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। बात करेंगे हम शैशवावस्था की। शैशवावस्था जन्म से लेकर 14 दिन की अवस्था, और बचपन अवस्था जो है इन्होंने 2 सप्ताह के बाद की 2 वर्ष तक की बताई। पूर्व बाल्यावस्था जो थी वो 3 से 6 वर्ष बताई, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 7 से 12 वर्ष बताई। और वयसंधि, वयसंधि से हमारा क्या तात्पर्य होता है? जरा सुन लीजिए कि वयसंधि, संधि का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़ना, ठीक है। और वयसंधि बोले तो इधर किशोरावस्था और इधर बाल्यावस्था, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली अवस्था जो है वो कौन सी है? 12 से 14 वर्ष की अवस्था है, और जिसे हम कहते हैं क्या? वयसंधि काल। इसके बाद की जो अवस्था है वो पूर्व किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो 18 वर्ष से 21 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था की जो बात है वो है 21 से 40 वर्ष, और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था जो होती है वो 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। हरलॉक की और जो मैंने आपको बताई थी वो थोड़ी थोड़ी सी आपको सेम लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरलॉक की जो अवस्थाएं हैं वो अलग हैं, और जो मैंने वो बताई थी वो सभी मनोवैज्ञानिकों ने कॉमन रूप से वर्गीकरण कर दिया था उसका, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं वो उन्होंने 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया। और पहली अवस्था थी उनकी शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर कितने तक थी? 5 वर्ष तक थी। और बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक थी। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष की आयु के बाद थी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि रॉस के अनुसार, रॉस ने जो हमारी अवस्थाएं हैं वो मैंने आपको क्लासिफिकेशन अभी बताया भी था, एक बार और स्लाइड के माध्यम से समझ लीजिए कि रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं जो है वो शैशव काल जो है कितना बताया था उन्होंने? 1 वर्ष से 3 वर्ष बताया था। आरंभिक बाल्यावस्था जो थी, यानी कि हम इसको पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, वो थी तुम्हारी 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरावस्था की बात करें तो 12 वर्ष से 18 वर्ष इसकी अवस्था आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जीके क्विज चाहिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है DP शर्मा 335512, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी विद्यार्थी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। हम आपकी जिज्ञासाओं का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की क्लास यहीं तक।